इस वक्त देश में मौसम लोगों के लिए औसम नहीं मुसीबत बनकर आई है। मॉनसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात बिगड़ गए हैं। इस सब के बीच आज मुंबई में हाई टाइड का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने शाम को 4:30 बजे के बाद समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी दी है और बीएमसी ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकलें और खास तौर पे समुद्र के किनारे ना जाएं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने दूसरे राज्यों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार, असम में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिम बंगाल और मेघालय में भी बारिश का अनुमान है। ऐसे में इन इलाकों के लोगों को सतर्क रहना है। बारिश से कई राज्यों में हालात बिगड़े हुए हैं। यूपी के तो 7 जिले बाढ़ से बुरी तरह से ग्रस्त हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में हालात बेहद खराब हैं। इन जिलों के करीब 800 गांव पानी में डूबे हुए हैं। शाहजहांपुर में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा हुआ है। बिहार में भी आसमानी बिजली गिरने से अब तक 21 लोगों की जान गई है। अब 8 राज्यों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम की तस्वीर है। अब असम में भी हालात ऐसे हैं कि करीब 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यहां कर भी कई सारे जिले इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। यूपी, बिहार की अगर बात की जाए तो यहां पर इस वक्त नदियां उफनाई हुई हैं। परेशानियां बढ़ रही हैं लोगों की। सबसे पहले आपको बिहार के रोहतास की तस्वीर दिखाते हैं, जहां कैमूर पहाड़ी में मां तूतला भवानी धाम में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वाटरफॉल में कई लोग फंस गए। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और रस्सी के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की तादाद में यहां पर सैलानी पहुंचे थे। कुछ सैलानी जलकुंड से बहती नदी की धारा में नहा रहे थे, लेकिन अचानक ही पहाड़ी से पानी बरसना शुरू होता है और तेज बहाव के चपेट में ये लोग आ जाते हैं और फंस जाते हैं, जिनको फॉरेस्ट विभाग की टीम बचाती है। दरअसल जिस इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं रोहतास में, यहां पर लोग पहुंचे थे, बारिश हो रही थी और बारिश होते होते अचानक ही पहाड़ियों से जो पानी था तेज बहाव के साथ नीचे आने लगा। इस दौरान ही यहां पर मौजूद लोग फंस गए, क्योंकि जिस वक्त वो वहां गए थे वहां पर पानी कम था। इन्होंने भी सोचा नहीं था कि अचानक इतना पानी बढ़ जाएगा। आखिरकार उनको बचाने के लिए यहां पर फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंची। रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर आप देख रहे हैं लोगों को बचाया गया। एक रस्सी को फेंका गया, बीच में जो टावर है उसके साथ इसे बांधा किया और उसके सहारे जो लोग मौजूद थे वो किनारे तक आ पाए। लेकिन इस पिलर के, इस टावर की वजह से जो आपको हरे रंग की दिख रही है, कई लोगों की जान बच गई। अब बिहार के सासाराम की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पहाड़ी से झरने बह रहे हैं, जिसका बहाव बहुत तेज है। आसपास के लोग भी यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं और इस वक्त नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। ये थोड़े पहाड़ी इलाके हैं, अमूमन यहाँ पर पानी नहीं होता है, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ अचानक ही पानी का जो बहाव है बढ़ जाता है। और देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो पानी बहकर आ रहा है वो नीचे धीरे धीरे बाढ़ लेकर आता है। एक तरफ तो जब ऐसी तस्वीरें आती हैं आप देखकर खुश होते हैं, लेकिन आपको बता दें इसके पीछे जो खतरा छुपा हुआ है उसको भी पहचानिए, क्योंकि ऐसे ही जगहों पर लोग जाते हैं घूमने के लिए, तस्वीरें लेते हैं, फिर अचानक ही फंस जाते हैं और उनकी जान पर बनाती है। सावधान रहें आप जब भी ऐसी जगहों पर जाएं। अब बिहार के साथ ही यूपी के भी आपको तस्वीर हम दिखाएंगे, जहां पर जल प्रलय का प्रकोप देखने को मिला है। कई जिलों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। शाहजहांपुर में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। आप देखिए गाड़ियां किस तरह से पानी से होकर गुजर रही हैं। करीब करीब यहां पर जो पानी का बहाव है, देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये नदी है या फिर कोई नहर है, लेकिन आपको बता दें ना ये नहर है, ना ही नदी है, ना कोई नाला है। ये सड़क है जहां से गाड़ियां गुजरती हैं। इस वक्त यहां से पानी बह रहा है। अब जेसीबी के जरिए यहां पर लोगों को बाहर निकाला गया है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। शाहजहांपुर की बस्तियों और कॉलोनी में पानी भर गया है। यहां पर एक क्रेन के जरिए आप देखिए कि एक गाड़ी को हटाया जा रहा है। गाड़ी फंस गई थी, क्योंकि जहां तक पानी आप देख पा रहे हैं करीब करीब 2 फुट पानी भरा हुआ है, यानी घुटने से ऊपर होगा यहां पर पानी। कोई बच्चा अगर जाएगा तो डूब जाएगा। गाड़ी आधी डूबी हुई थी, जिसको हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया और इस क्रेन के जरिए शाहजहांपुर में इस रोड से इस गाड़ी को साइड में रखा गया। अब पूरी जो सड़क आपको नजर आ रही है देखने में दरिया लग रही है, लेकिन फिर से गौर से देखिए ये दरिया नहीं है, ये सड़क है जो इस वक्त पानी में डूबी हुई है। अभी तक 70 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से लोग पानी के अंदर से गुजर रहे हैं और सेफ जगहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं वो जगह पूरी तरह से अब पानी में डूब गए हैं। ऐसे में
जो बोट्स लगाए गए हैं, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो पहुंच रही है, वो बोट्स के जरिए लोगों को बाहर निकाल रही है और लोग अपने अपने जो सामान है और अपने जो ज़रूरत के सामान है उन्हें लेकर इन्हीं आधे आधे पानी में, कमर तक पानी में डूबकर वो निकलने के लिए मजबूर है। देखिए कमर तक पानी यहाँ पर है और इसके आसपास एक दूसरे का हाथ पकड़ के इसलिए जा रहे हैं। बहाव आप देखिए, देखने में लगता है कि शायद ये कोई नदी है या फिर कोई नाला है जो उफान पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सड़कें जहां पर इतने तेज बहाव से पानी बह रहा है, ये बताता है कि आखिरकार जो पहाड़ों में बारिश हो रही है उसके चलते शाहजहांपुर के इलाका, पीलीभीत का इलाका, श्रावस्ती का इलाका, जो तराई का इलाका पड़ता है, तलहटी का इलाका पड़ता है हिमालय की, यहाँ पर अब पानी भरता जा रहा है क्योंकि पहाड़ों में बारिश होती है, चाहे वो नेपाल हो, उत्तराखंड हो, और सीधा जो पानी है वो आकर मैदानी इलाकों में पड़ता है। और मैदानी इलाकों में जो नदियां हैं, क्योंकि उसमें सिल्ट जमा रहता है और नदी का फैलाव ज़्यादा हो जाता है, इसी के वजह से नदी का पानी शहरों में, रिहायशी इलाकों में घुस आया है। और कॉलेज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी देखिए पूरी तरह से पानी से लबालब है। ये लेक नहीं है, ये एक मैदान है या आप कह सकते हैं गार्डन है, जो इस वक्त पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। अब नदी के आसपास का इलाका देखिए कितना तेज बहाव है और इसके पास जो निचले इलाकों में जो मकान थे वो डूब चुके हैं। करीब करीब यहाँ पर पानी जो है वो 3.5 फुट तक पानी भरा है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है जो इलाके और निचले इलाके होंगे, लेकिन 3.5 फुट का पानी मतलब साफ है कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं उनके लिए खतरा है, पानी घर तक घुस जाएगा। और यहाँ एक गाड़ी भी पानी के बीच से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत ये रही कि ये अभी तक गाड़ी बंद नहीं हुई है, क्योंकि ऐसे गाड़ी निकालने पर गाड़ियां अक्सर बंद हो जाती है, साइलेंसर में पानी चला जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार का रेस्क्यू किस तरह से किया गया, क्रेन के जरिए हटाया गया। और सड़कों में हमने बताया था किस तरह से पानी भरा है, पानी के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं। कॉलेज में पानी घुसा है, गांव के गांव डूब गए हैं, रिहायशी इलाकों में इतना पानी है कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। और लोगों को इस वक्त खास तौर पे जिन्हें आवाजाही करनी पड़ी, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, उन्हें इसी तरह से पानी के बीच से ही जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर कम नहीं हो रहा है। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह से पानी भरा हुआ है और पानी का जो बहाव है वो आज भी काफी तेज है। इस वक्त हम नवादा इलाके में हैं शाहजहांपुर के, और ये एसएस कॉलेज का हाल देखिए। ये कॉलेज है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरे कॉलेज में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और जो लोग हैं उनकी जो परेशानी वो बढ़ती जा रही है। किसी भी इलाके में आप इस इलाके से लगते हुए किसी भी मोहल्ले में आप चले जाए, इसी तरह के हालात नजर आएंगे। ये उम्मीद थी कि शायद आज पानी कुछ उतरेगा, लेकिन अभी तक भी यही स्थिति बनी हुई है। लोगों से बात करते हैं, कहाँ तक की ये स्थिति है बताओ। पूरा है, बरेली मोड़ तक है, पूरा है बरेली मोड़ तक है, पानी है, बरेली मोड़ साउथ सिटी तक है सर। सब इसी तरह के हालात। हाँ, सब इससे ज्यादा बुरे हाल, लोग खाने के लिए तरस रहे, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं सरकार की। कल तो आए थे, हम देख रहे डीएम सब आए तो कुछ दे तो नहीं गए, कुछ जाने के लिए कहने आवासन सब दे जाते, कुछ दे गए बच्चों। सब बच्चे परेशान है, दवाई के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, कान ले जाके पानी पिला रहे। ये जो मोहल्ले के लोग हैं कहाँ है? सब आश्रम में, कोई स्कूल में है, कोई इधर उधर अपने शरण जहाँ रिश्तेदारी में गए हुए हैं, सब लोग सब निकल गए। हाँ सर, चौथा दिन आज हो गया है। हाँ सर, तो लोग अभी भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को तो बहुत लोग आ रहे हैं सर, आ रहे हैं अपने शरण में, भूखे हैं, बहुत बच्चे बेकार परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, बच्चे बीमार भी हैं, आज भी कहाँ जाएगा ऐसे में। आप आए के अंदर से? तो क्या है स्थिति यहाँ पे? तो बहुत तगड़ा है, अंदर तक घरों के अंदर घुसा हुआ पानी, बहुत तगड़ी स्थिति है यहाँ पे। घर देखिए गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, हालात देखिए। अपने कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा से कहेंगे कि दिखाएं क्या, कितने लोग रहते हैं अंदर, क्या है स्थिति? स्थिति बहुत है, पूरा गांव बसा हुआ है यहाँ पे अंदर। क्या नाम है गाँव का नवादा। नवादा इलाके में फिर पानी पूरा पानी है। चौथा दिन आज है जब ये भरा हुआ है। जी चौथा दिन नहीं निकल पाया। नहीं। प्रशासन के लोग आए थे, वो क्या कुछ कह के गए थे? प्रशासन के तो मैं तो घर पे नहीं था, मैं बाहर था, अभी आ रखा हूँ रूम पे। अच्छा, और कैसे फिर घरों में लोग हैं या निकल गए ज्यादातर? अभी तो घरों में छतों पे बैठे हुए हैं लोग। छतों में बैठे? जी। ये स्थिति है शाहजहांपुर में अभी भी, और कंटिन्यू हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। शाहजहांपुर के इतिहास में पिछले कुछ दशकों का अगर इतिहास हम देखें तो इस तरह की बाढ़ कभी नहीं आई थी जब इतने बड़े इलाके को डुबो दिया हो। लेकिन अब स्थिति इसी तरह की बन रही है, और चाहे कॉलेज हो या फिर दूसरे संस्थानों की बात करते हैं, यहाँ तक कि अस्पताल की बात करते हैं,
तमाम जगहों पर इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब शाहजहांपुर में लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनके सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शोएब रजा ने एक और रिपोर्ट भेजी है। शाहजहांपुर में बाढ़ के हालात किस तरह के हैं, इसकी एक पूरी तस्वीर आपको दिखा दे। इस वक्त हम बरेली मोड़ पर है। ऊपर ये नेशनल हाईवे है, दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाला। इसके नीचे के हालात लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ऊपर भी कल पूरा जो ट्रैफिक है वो जाम था, क्योंकि हाईवे पर पानी आ गया था। और अब स्थिति यहाँ की आपको दिखाते हैं कि कैसे हालात है। अभी भी देखे लोग किस तरह से अपने घरों को छोड़कर, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी शाहजहांपुर के लोगों के सामने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैक्टर के जरिए लोगों को उनके घरों से निकाल रहे हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। और ऐसे ही एक ट्रैक्टर पर हम बैठे हैं। आपका नाम क्या है? कौशल। तो किस तरह से लोगों को निकाल रहे हैं आप लोग, कैसे वो कर रहे हैं? हम लोग ट्रैक्टर से निकाल रहे हैं, उनको हॉस्पिटल के पास से लाके छोड़ रहे हैं भाई। यहाँ पर माननीय विधायक जी ददरोल विधानसभा के अरविंद सिंह जी के द्वारा माननीय ट्रैक्टर भेजा गया है। गांव से 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उनको निकाल रहे हैं इधर। हम लोग घरों में फंसे हुए हैं, अभी भी घरों में फंसे हुए हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं, जलालाबाद रोड पे छोड़ रहे हैं। माननीय विधायक जी अरविंद सिंह के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। विधायक जी ने भी ट्रैक्टर लगाए हैं, ऐसा ही लोगों का कहना है। और तस्वीरें हम आपको दिखा दें कितनी भयावह है। यकीनन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बहुत जल्दी से कभी शाहजहांपुर के लोगों ने नहीं देखी थी। पानी घरों के अंदर घुसा हुआ है और लोग कई दिनों से अलग अलग जगहों पर जाने को मजबूर है। बहुत ज्यादा जो परेशानी है, देखिए कितनी ज्यादा। यहाँ पर देखिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली यहीं बीच में खराब हो गई। ये ट्रैक्टर यहाँ पर फंस गया और इसके डूबने की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पानी यहाँ पर है। ये ट्रैक्टर यहाँ फंस गया है। परेशानी यही है कि निकले कैसे, क्योंकि पानी का जो बहाव है लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोग इन ट्रैक्टर्स में या एनडीआरएफ की टीम के जरिए बाहर निकाले जा रहे हैं। लेकिन परेशानी इसी बात की है कि 4 दिनों के बाद भी कोई पानी यहाँ पर कम नहीं हुआ है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि अब कब तक ये पानी कम होगा इसका भी अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल काम है। हर तरह के व्यापार पर असर पड़ा है शाहजहांपुर में और लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां बारिश के बाद पानी के चलते फसलें और सब्जियां बर्बाद हो गई और यहां पर खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है। किसानों के लिए ये एक कह सकते हैं कि काफी गंभीर विषय है, क्योंकि उन्होंने सब्जियां लगाई थी। देखिए किस तरह से तमाम जो सब्जियां हैं वो पानी में डूब गई हैं, भारी नुकसान हुआ है। और ये एक किसान अपनी फसल को अब बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। लौकी आप देख रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त अलग अलग इलाकों में नदियों के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जिला कौन कौन से हैं? बाराबंकी, अयोध्या जहां पर नदियां उफान पर है, बलिया यहां पर देखिए जिला है, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर यहां पर कितनी ज्यादा बारिश हुई है, खतरे के निशान से कितनी ऊपर इस वक्त नदियां बह रही हैं उसका एक लेखा जोखा आपको दे रहे हैं। गोंडा में भी देखिए करीब 2 मीटर से ज्यादा इस वक्त जो पानी है नदी में ज्यादा है, यानी कि साफ बात है कि खतरा बना हुआ है। बाराबंकी, अयोध्या, बलिया में भी आप देखिए किस तरह से जो नदियों का जलस्तर है वो खतरे के बहुत निशान से ऊपर बह रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो देखने को मिला वो करीब 2 गोंडा में नजर आया था। और बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जो नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, ये देखिए नवी मुंबई में इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश के चलते ट्रैफिक। तो हम सीधा उत्तर प्रदेश से हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में, जहां पर बारिश भी हो रही है। और आपको बता दें जो लोग महाराष्ट्र में हैं, आज हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। तो मुंबई कर आज शनिवार के चलते समुद्र के किनारे से बचें, क्योंकि हाई टाइड आने वाली है, खास तौर पे जो मरीन ड्राइव का इलाका होता है। और यहां देखिए ट्रैफिक कितना लग गया है बारिश के चलते, जल जमाव और उसके बाद मुंबई की ट्रैफिक पर ब्रेक। शनिवार होने की वजह से भले ही आज दफ्तर और स्कूल बंद हैं, लेकिन बाकी जो लोग दफ्तरों में जा रहे होंगे, जिनके दफ्तर खुले हुए हैं, इमरजेंसी सर्विस है,
और जो बाहर निकलेंगे लोग घूमने के लिए वो भी आज बारिश के चलते ट्रैफिक से दो चार हो रहे हैं। नवी मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि नवी मुंबई को डिकंजेस्टेड काफी रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद बारिश के दिन यहां पर भी हेवी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। और नवी मुंबई होकर कई लोग आगे जैसे खंडाला और तमाम जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर भी जाते हैं, घाट के इलाके में जाते हैं। इसी के चलते भी यहां पर काफी ट्रैफिक रहता है। और एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं अंधेरी का वो सबवे जहां पर अक्सर हल्की सी बारिश भी होती है तो पानी भर जाता है। आप देखिए अंधेरी सबवे में पानी भरना शुरू हो गया है। गाड़ियों की आवाजाही यहां बंद कर दी गई है और लोग पैदल ही आर पार कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। शनिवार का दिन मुंबईकरों के लिए परेशानी भरा हो सकता है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में और अंधेरी में लगातार सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। नतीजा अब ये हुआ कि ये जो अंधेरी सबवे है वहां अब धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने इस सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया है। आपको बता दें मुंबई के प्रमुख सबवेज में से ये एक अंधेरी सबवे है। प्रतिदिन लाखों गाड़ियां इस सबवे का इस्तेमाल करती है अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट में जाने के लिए। लेकिन जब सबवे में पानी भरा होता है ऐसे में अगर कोई गाड़ी यहां से गुजरती है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी हादसे की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला किया कि जब तक यहां से पानी कम नहीं होता तब तक इस सबवे को बंद किया जाएगा। आप दूसरी तरफ देखिए किस तरह से पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। यहाँ पर इस तरह से रोप लगाया गया है ताकि बड़ी गाड़ियां जो है वो इस समय इस सबवे का इस्तेमाल न करे। फिलहाल जलस्तर थोड़ा कम है इसीलिए लोग पैदल जो है इस सबवे को पार कर रहे हैं। लेकिन इसी सबवे के बगल में एक बड़ा नाला है जो लबालब भरा हुआ है। तेज रफ्तार से इस नाले में पानी जो है वो बह रहा है। इसी तरह की स्थिति जो शहर के अन्य बड़े नाले हैं वहां पर भी इसी तरह से तेज रफ्तार में पानी जो है वो बह रहा है। और जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, बीएमसी का कहना है कि आज दोपहर को हाई टाइड है। ऐसे में हाई टाइड के दौरान समुद्र का जो पानी है वो शहर में आ सकता है। और इन्हीं तमाम आशंकाओं को देखते हुए मुंबईकरों को एहतियात बरतने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है। और बारिश के बाद मुंबई से जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मुंबई के अंडरपास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी आ रही है। ये नवी मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश के चलते अब मुंबई के इलाके सैलाब की चपेट में भी आ गए हैं। मुंबई के जाने माने जुहू बीच पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और कुछ टूरिस्ट बीच पर इसका लुत्फ भी उठाते नजर आए। जुहू बीच मुंबई का बहुत ही फेमस समुद्र तट है जहां तेज बारिश के बाद इस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मुंबई में इस वक्त हाई टाइड का अलर्ट है। तो मुंबई में जो लोग जा रहे हैं समुद्र के किनारे वो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। मुंबई एयरपोर्ट के इलाके की भी ताजा तस्वीर आ रही है जहां झमाझम बारिश के बाद तस्वीरें आप देखिए। हालांकि अभी तक एयर ट्रैफिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही और रनवे पर पानी भर जाता है तो ऐसे में आवाजाही पर दिक्कत आएगी विमानों की। तो नवी मुंबई की तस्वीर, उसके बाद मुंबई की तस्वीर, दोनों ही जगह की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अब मानसूनी बारिश को लेकर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में 12 जिलों में 21 लोगों की मौत हुई है बिजली गिरने से भी। यूपी के जिले में भी कई जो है बाढ़ की चपेट में, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, हर तरफ पानी ही पानी है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर में करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है जिसकी वजह से हाईवे आज भी बंद है। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ रूट पर रास्ता आंशिक तौर पर खोला गया है क्योंकि लगातार वहां लैंडस्लाइड हो रहा है। जोशीमठ में श्रद्धालु फंस गए हैं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो वहां पर तेज बारिश हुई है और कई इलाकों में जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं। आज राजधानी दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह सुबह कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। 4 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। मिंटो रोड, इसके अलावा सराय काले खां, इंडिया गेट और बारापुल्ला। तो आपको हम मिंटो रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि मिंटो रोड के इस अंडरपास के नीचे पानी नहीं भरा है। अमूमन यहां पर पानी भर जाता है जैसे मुंबई में अंधेरी सबवे का हाल होता है, लेकिन ट्रैफिक पर इसका असर जरूर देखने को मिला है। ट्रैफिक धीमी है और कुछ इलाकों में दिल्ली के पानी भर जाने की वजह से आप देखिए ट्रैफिक पर भी असर आया है। तो सराय काले खां का इलाका है जहां से रिंग रोड गुजरती है। तो रिंग रोड के गुजरने के आसपास के इलाके में आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पानी भरा हुआ है जिसके चलते ट्रैफिक पर इसका सीधा असर देखने को मिला है।